नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज सर्दी जुकाम। मौसम में भी परिवर्तन आ रहा है, ठंड का समय आ रहा है। सर्दी जुकाम एक आम समस्या है किसी भी मौसम में। सभी घरों में सर्दी जुकाम एक आम समस्या है। सर्दी जुकाम हो जाता है, नाक से पानी आना, नाक बंद हो जाना, सिर में दर्द, खांसी, बुखार आना, गले में दर्द होना, इस प्रकार की समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। नजर डालें कारण पे, किन कारणों से ये सर्दी जुकाम होता है। तो सबसे बड़ा प्रमुख कारण, सभी प्रमुख है, पर सबसे प्रमुख कारण ज्यादातर मौसम परिवर्तन, चेंजेस इन द वेदर। मौसम परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन होता है, ऐसा सर्दी जुकाम की समस्या आ जाती है। कोई गंभीर समस्या नहीं है, कोई चिंता परेशानी की बात नहीं है, ये ठीक भी हो जाता है। इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता अगर आपके शरीर में कमजोर है, कमी है, तो भी सर्दी जुकाम हावी हो जाता है। धूल मिट्टी, धूल मिट्टी से भी सर्दी जुकाम होता है। डस्ट एलर्जी जिसे कहते हैं, डस्ट एलर्जी, तो भी सर्दी जुकाम होता है। वायरस संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, इन सब कारणों से भी सर्दी जुकाम होता है। मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ सरल से अभ्यास, जिसके नियमित अभ्यास से बहुत जल्द, सबसे महत्वपूर्ण है रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। अब सर्दी जुकाम फेफड़े से संबंधित रोग है, तो हमें फेफड़े को मजबूत करना होगा। लंग्स, लंग्स हेल्दी रहेंगे, सर्दी जुकाम हावी नहीं होते। फिर जैसे कि अभी मौसम ठंड का आ रहा है, तो सर्दी जुकाम एक आम समस्या रहेगी, घर घर की समस्या रहेगी, सभी घरों में आता जाता रहेगा। तो मैं आपसे कुछ सरल से अभ्यास शेयर करूंगा। फेफड़े स्वस्थ होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और इस समस्या से आप दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। बहुत सरल से अभ्यास, अभ्यास शुरू करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार से बड़ी सरलता से हम फेफड़े को स्वस्थ और मजबूत बना पा रहे हैं, हो जाते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास, दोनों हाथों को पीछे इस प्रकार से इंटरलॉक कर लेंगे, पीछे की तरफ छाती चौड़ी करेंगे और 30 बार लंबे गहरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे इस प्रकार से। आंखें बंद करके ज्यादा से ज्यादा सांस लेंगे और ज्यादा से ज्यादा सांस, पूरा का पूरा श्वास बाहर निकालेंगे। दोनों हाथ पीछे इस प्रकार से इंटरलॉक करने का मतलब ये था, जैसे ही आप पीछे हाथों को इंटरलॉक करके सीधा करते हैं, छाती चौड़ी हो जाती है। छाती चौड़ी करना था, छाती चौड़ी हो जाती है। छाती चौड़ी होती है तो लंग्स भी खुलते हैं, फेफड़े अंदर में खुलते हैं ज्यादा, तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं। फेफड़े को स्वस्थ और मजबूत बनाने का सबसे बेहतरीन अभ्यास, सरल अभ्यास मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप अभ्यास करेंगे और आप पाएंगे 100% रिजल्ट। ये दूसरा अभ्यास, बैठे बैठे ही ध्यान से देखें। हाथ को उठाएंगे, कंधे को इस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा सांस भरेंगे, पूरा का पूरा सांस बाहर निकालेंगे। सभी अभ्यास में सांस को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, लेते हुए छोड़ते हुए।
कि हम पूरा का पूरा श्वास भर रहे हैं कि नहीं, पूरा का पूरा श्वास बाहर निकाल रहे हैं कि नहीं। इस चीज को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। कम से कम 30 बार। ये दूसरा अभ्यास था। दो सरल से अभ्यास आपने देखे फेफड़े को स्वस्थ और मजबूत बनाने के, ताकि आप सर्दी जुकाम से बचे रहें, फेफड़े आपके स्वस्थ हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी धीरे धीरे बढ़ जाए, मजबूत हो जाए। एक सरल सा अभ्यास और करेंगे, ध्यान से देखें। बहुत ही सरल सा अभ्यास। एक हाथ इस प्रकार से तो दूसरा हाथ इस प्रकार से उठाएंगे, सांस भरते हुए। ध्यान देंगे ऐसे ना होने पाए, छाती चौड़ी। ध्यान दे देखें, छाती ऐसे नहीं, छाती ऐसे, छाती चौड़ी। हाथ इस प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से दूसरे हाथ का। कम से कम 15 बार दाहिने हाथ को उठाते हुए, 15 बार बाएं हाथ को उठाते हुए, कुल 30 बार हो गए। तो ये 3 सरल से अभ्यास आप नियमित करें और आप पाएंगे सर्दी जुकाम आपसे दूर रहते हैं अब, क्योंकि फेफड़े हो गए हैं आपके स्वस्थ और मजबूत। रोग प्रतिरोधक आपकी क्षमता बढ़ गई है, बढ़ रही है। तो इस प्रकार से आप सर्दी जुकाम की समस्या को दूर कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। तो अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, फॉलो कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबका मंगल हो।